तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बीजांड की संरचना या फिर गुरु बीजाणुधानी की संरचना। वास्तविकता में क्या होता है, बीजांड जो होता है ना, उसी से गुरु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। तो अगर बीजांड की संरचना पूछे या गुरु बीजाणुधानी की संरचना, हालांकि गुरु बीजाणुधानी की संरचना अलग होती है, उसको मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीजांड की संरचना, क्लास 12 बोर्ड 2026 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन नामक चैप्टर से, ठीक ना। तो देखिए, ये होता है हमारा बीजांड, ठीक। और ये निकलता कहां से? ये है जायंग, चित्र जायंग का है। आपको पता होना चाहिए कि जायंग का ये चित्र है, ठीक ना। अब जायंग का एक वाला जो भाग होता है अंडाशय है, ठीक ना। अंडाशय भाग है। अंडाशय भाग में जो ये संरचना मिलती है, इसको हम बीजांड बोलते हैं, ठीक। इसी संरचना का ये पूरा बड़ा चित्र है, ठीक। ये इसका बड़ा चित्र है, ठीक ना। अब इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। इसमें हमारे कुछ ये भाग लिखे हमने, बीजांड वृंत। देखिए, यानी कि हम, आप ऐसे लिखिएगा, बीजांड जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। ये हो गया हमारा बीजांड वृंत। हम ब्लैक पेन से अगर लिखें, ब्लैक मार्कर से ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया बीजांड वृंत, जिसको इंग्लिश में फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक ना। बीजांड वृंत आप लिखिएगा। बीजांड एक पतली तंतुनुमा संरचना से जुड़ा होता है अपरा से, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। पहला संरचना हमारा, पहला चित्र मतलब पहला लेबलिंग हमारा कंप्लीट हुआ। और दूसरा लेबलिंग है हमारा नाभिका, ठीक ना। नाभिका, अब नाभिका कहाँ पास होता है, इस चीज को हमें देखना है। तो बीजांड वृंत, बीजांड वृंत बीजांड को जिस स्थान पे जोड़ता है, बीजांड वृंत बीजांड को जिस स्थान पे जोड़ता है उसे हम नाभिका कहते हैं, हाइलम। ये दो चीज हमारा कंप्लीट हुआ। बस आपको प्रॉपर नाम देना है, मतलब उसकी चित्र बनानी है, उसकी लेबलिंग करनी है। उसके बाद आपको प्रॉपर नाम लिखना है कि बीजांड वृंत को एक चीज कहते हैं, पतली जो संरचना होती है, जो अपरा, इसको हम अपरा बोलते हैं, ठीक ना। ये जो फूली हुई संरचना रहती है, अपरा या फिर प्लेसेंटा भी बोलते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक ना। अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ी होती है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। तथा अब दूसरा नंबर पे लिखिएगा नाभिका। बीजांड वृंत तथा बीजांड को जोड़ने वाली संरचना को हम नाभिका कहते हैं, हाइलम इंग्लिश में कहते हैं। और मुख्य भाग, मुख्य भाग लिखिएगा, बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय होता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय होता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय होता है, जिसे अंग्रेजी में न्यूसेलस कहते हैं, ठीक। अब ये खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखता है। इसका कार्य है खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखना। और बीजांड का किस चीज का बना होता है? मृदतक, मृदुतक उत्तकों का ये बना होता है, ठीक ना। ये मृदुतक उत्तकों यानी पैरेनकाइमा टिश्यू का ये मिलकर बना हुआ होता है हमारा बीजांड का, ठीक। तो इस प्रकार ये बन गया हमारा मुख्य भाग, ये बीजांड वृंत जिससे जुड़ा होता है बीजांड। और नाभिका, मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं लैंग्वेज को बोल रहा हूं आप उसी लैंग्वेज को लिखना। आप चित्र को बस दिमाग में रखना, उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं कि जो हमने बोला या फिर जो बुक में लिखा है आप उसे लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है, हमारा चौथा आता है इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण। अब अध्यावरण क्या होता है? मैं चाहूं तो इस लेक्चर को मैं बहुत लंबा करके मैं बहुत डीपली समझा सकता हूं, लेकिन काम की बातें जितनी है मैं सिर्फ उतना ही बस बताना चाहूंगा। नहीं तो इसके बाद हमारा क्या आता है, एक आदिम जमाने का बीजांड आता है जो पहले होता था लेकिन अभी अलग बीजांड बनता है। तो उन सारी चीजों का मतलब हमारे 12th लेवल तक कोई जरूरी नहीं है। तो जो चीजें जरूरी नहीं है, जो चीज पर क्वेश्चन ही नहीं बनता है, उस चीज को हम फालतू बता के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत पीछे हूं, अभी सिलेबस बहुत आगे जा चुका है, लगभग 2-3 चैप्टर अब तक हो जाने चाहिए था, और मैं अभी चैप्टर 1 में। तो मैं फास्टली थोड़ा कराने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, मैं किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। बाकी अब अगला हम देखते हैं अपना अध्यावरण, ठीक ना। तो अध्यावरण में आप थ्योरी, थ्योरी बोलोगे तो मैं थ्योरी अपने नोट कॉपी से पढ़ दूंगा, या फिर थ्योरी अगर आप लोग चाहिए तो मैसेज करिएगा, मैं थ्योरी भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक ना। बाकी आप लिख सकते हो बीजांड का है, बीजांड का है मुख्यतः एक या दो परतों से घिरा होता है, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं या इंटेगुमेंट कहते हैं, ठीक ना। बीजांड का है मुख्यतः दो या एक या दो परतों से घिरा होता है, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंटेगुमेंट कहते हैं, ठीक। अब इंटेगुमेंट होता क्या है, अब आता है बीजांड द्वार, ठीक ना, माइक्रोपाइल। इस वाले संरचना को हम बोलते हैं, हम पूरी संरचना को लिखते जा रहे हैं। ये और ये जो दोनों है, ये है हमारे बीजांड अध्यावरण, सॉरी,
ये हो गया हमारे अध्यावरण, इंटेगुमेंट। और हमारा ये जो संरचना यहाँ पर जो खाली जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, ठीक ना। अब आप ऐसे लिखिएगा, बीजांड काय पूरी रूप से, ठीक ना, अध्यावरण बीजांड काय को पूरी तरह से नहीं ढकता है। जिस स्थान पे खाली स्थान होता है, जिस स्थान पे खाली स्थान होता है, जिस स्थान पे बीजांड मतलब अध्यावरण नहीं घिरे होते हैं, उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। एक बार मैं प्रॉपर हिंदी इसका बोल रहा हूँ, लैंग्वेज को सुनिएगा। अध्यावरण बीजांड काय को पूरी तरह से अवतरित नहीं करते हैं। जिस स्थान पे अध्यावरण नहीं होते हैं उसे बीजांड द्वार माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक, इतना समझ आया। अब आगे हम देखते हैं, हमारा आता आधारी भाग या निभाग, ठीक ना। आधारी भाग जिसको अब लिखिएगा बीजांड द्वार, सॉरी बीजांड, बीजांड का आधारी भाग हमारा निभाग होता है। यहां पास निभाग रहेगा, ठीक ना। बीजांड का आधारी भाग निभाग, जिसे चैलेजा कहते हैं हम इंग्लिश में, और हिंदी नाम भी इसको चैलेजा ही अधिकतर जगह लिखता है, चैलेजा, ठीक ना। चैलेजा नाम आपको आना चाहिए, निभाग आए चाहे ना आए, चैलेजा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, ठीक ना। तो लिखिएगा, बीजांड का आधारी भाग निभाग होता है, जो कि नाभिका के विपरीत या फिर नाभिका के विपरीत में होता है, नाभिका के विपरीत में होता है, उसे हम निभाग कहते हैं, जो कि बीजांड का आधारी भाग होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे बीजांड की संरचना को कंप्लीट मैंने कर दिया है, ठीक ना। और अगर आप लोग अगर इसको बोलोगे कि भैया मुझे डीपली बताइए, तो डीपली अगर आप लोग कहोगे ना कि हाँ इसमें पूरी एक एक संरचना को मैं लिख लिख कर थ्योरी बताऊं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन हाँ, ऐसा कोई इसमें बहुत ज्यादा वो चीज था नहीं, बस बीजांड की संरचना बस इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए, एक पुष्प की संरचना हो गई, पुष्प की संरचना 100% इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा 5 नंबर के लिए। और ये संरचना बस मैंने बताने के लिए बनाया था। और आप यहाँ पास लिखिएगा, चित्र हमेशा नीचे में लिखा जाता है, ठीक ना। आप ऐसे लिखिएगा, चित्र, मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट को मैंने कुछ छोड़ा है। और नाभिका, बीजांड वृंत, अध्यावरण, अध्यावरण को मैंने लिखा, बीजांड द्वार भी हमने लिखा, आधारी भाग लिखा। 1 2 3 4 5 6, एक चीज और कुछ छूटा है, बीजांड वृंत, नाभिका, मुख्य भाग, बीजांड काय हो गया, अध्यावरण हो गया, बीजांड द्वार हो गया, आधारी भाग, निभाग, सारा चीज हो गया। ठीक, अब देखिए 6 चीज ही हैं, ठीक। चित्र में लिखेगा बीजांड की संरचना, ठीक, बस इतना लिखिएगा। और इसका प्रॉपर हिंदी मैंने जो 6 पॉइंट आपको बताए हैं, 6, बीजांड वृंत, नाभिका, मुख्य भाग, अध्यावरण, बीजांड द्वार, आधारी भाग, ठीक ना। इन सारे का एक एक 2 2 लाइन में आप बस इसका लैंग्वेज लिख दीजिएगा, बाकी आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक ना। और हाँ, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस लेक्चर को, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके। और हमारी रीच अगर ऊपर नहीं जाती है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, पेंडिंग में क्लासेस मेरी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की दोनों क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस मैंने पेंडिंग में छोड़ रखी हैं। कारण क्या है कि रीच ही डाउन हो जाता है, तो जो क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है वो भी बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि रीच ही नहीं मिलेगा तो पहुंचेगा भी नहीं। इसलिए शेयर करिएगा। और बाकी मैं तो पूरा कराने के लिए मैं तैयार ही हूँ, जैसा रीच वैसा काम, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक प्यारा से जरूर कमेंट करिएगा कैसा लगा क्लास, ठीक।